अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम तो होंगे ना, बिकॉज वही मिलके फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लिखो AB2 लिख लो, ठीक है, तो जो लीस्ट नंबर में एटम होगा, अब यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे ए है और दो यहाँ पे बी है, तो जिसका नंबर कम होगा उसको बच्चों हम बोलेंगे वो है सेंट्रल एटम। अब जो सेंट्रल एटम है इसके इर्द गिर्द क्या होगा? सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और ये लॉन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो लॉन पेयर होंगे। यहाँ पे B2 क्या है? B2 वो एटम है जो इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल एटम की वैलेंसी पे। तो इसी तरह बच्चों हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है और उनकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताना है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर जनरली देखें तो AB2 है, इसी तरह AB3 है, इसी तरह AB4 है। अब आप खुद देखो यहाँ पे ये जो A है ये भी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये A भी सेंट्रल एटम है और यहाँ पे ये A भी क्या है? सेंट्रल एटम है। इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो सेंट्रल एटम की वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये जो साथ वाले एटम है ये उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। बेसिकली वेस्पर थ्योरी का ही पार्ट 2 है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? जो ज्योमेट्री है किसी भी कंपाउंड की वो किस पे बेस करती है? वो बेस करती है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर पे, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए हम ज्योमेट्री को इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटर्मिन्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। अब बार बार यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें बॉन्ड पेयर भी हैं और इनमें लॉन पेयर भी हैं। यानी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो बेस करती है इलेक्ट्रॉन पेयर पे। इलेक्ट्रॉन पेयर वो जो अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ये देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, दरमियान में सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद इसी तरह जो शेप है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटर्मिन्ड बाय द बॉन्ड पेयर ओनली। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना हमें। जो ज्योमेट्री है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है और जो शेप है वो जस्ट बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप बता सकते हैं, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी। हम बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी हैं और लॉन पेयर भी हैं, ठीक है। आप किसी भी मॉलिक्यूल की जब आप ज्योमेट्री लिखना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है? अराउंड द सेंट्रल एटम आपने देखने हैं कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं और शेप के लिए आपने जस्ट उसके बॉन्ड पेयर को देखना है। हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। तो इसकी दो आइडेंटिफिकेशन है। एक तो ये कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो भी सेंट्रल एटम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो आप इन दोनों में खुद देखो, क्लोरीन हैज़ अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मीन्स जो कार्बन है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। यहाँ फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एलिमेंट्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। या दूसरी बात क्या होगी कि वो एलिमेंट जो कम नंबर पे होगा, जो कम होगा, उसको हम बोलेंगे वो है सेंट्रल एटम। तो आपने एग्जांपल से बच्चों सबसे पहले सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। CCl4 में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? कार्बन, ठीक है। अब आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, यानी कार्बन के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करो। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द कार्बन कितने हैं? कार्बन के आखिरी शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। और इसके साथ क्लोरीन कितने हैं? 4 ही लगे हुए। तो इसका मतलब है कि 4 क्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो मीन्स हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होगा? ये भी बॉन्ड पेयर है। इसी तरह यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर है, इसी तरह यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर है और इसी तरह यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर होगा। ये जो CCl4 है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। जो ज्योमेट्री है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर पर डिपेंड करती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आप देखो इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है,
तो लॉन पेयर क्या होगा 0, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं उतने ही बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप इसकी क्या होगी टेट्राहेड्रल। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर ना हो तो जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही उसकी शेप होती है, ठीक है। सो दोनों की ज्योमेट्री और शेप क्या है टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो तो कार्बन सेंटर में आएगा और चारों तरफ क्या हो जाएंगे क्लोरीन। आप इसकी ज्योमेट्री देखो तो ये ज्योमेट्री क्या है बच्चों, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल अब अमोनिया की पढ़ते हैं NH3 की। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल है NH3 की। अगेन सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, ये तो ये क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने लगा लिए और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर होकर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ शेयरिंग होगी, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की और इसके साथ होगी। अब आप ज़रा काउंट करो, एक इसमें बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है, और इसमें ये वाला जो है ये क्या है, ये है लॉन पेयर। क्लियर है। तो आपने बच्चों यहाँ से तो आपको अपीयरेंस से पता चल गया, स्ट्रक्चर से पता चल गया ना आपको कि 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं इसमें 4, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3। बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 है इसके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर इसमें जस्ट है 1। इसके अलावा आप ये वाली चीज़ है वो एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और वो फार्मूला आपकी बुक में मेंशन है। फार्मूला के भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट यही आएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अगर 3 हाइड्रोजन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 3, ठीक है। इसी तरह टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप कर दो बच्चे प्लस, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल आएंगे आप इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी आपके पास पेयर कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ में लॉन पेयर निकालना चाह रहे हो तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में से जो कि 4 हैं माइनस करोगे बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, ठीक है। या इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 3 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 निकालो कितने आ जाएंगे 1, तो लॉन पेयर यहाँ पे कितने आ गए 1। आप इस फॉर्मूला से भी इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका मेन कंसर्न क्या है, आपने ये बतानी है कि ये जो कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री क्या है और इसकी शेप क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री और दूसरी क्या है शेप क्या है। अब ज्योमेट्री मैंने कहा था किस पे बेस करती है, जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, यहाँ पे देखो 4, तो अगेन 4 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, और जो शेप है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो इसकी शेप क्या होगी पिरामिडल। अब देखो बच्चों जैसे ज्योमेट्री है NH3 है, तो एक है नाइट्रोजन, ठीक है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों लॉन पेयर। अब अगर आप इसकी शेप देखो तो ये लॉन, अब ज्योमेट्री देखो तो ये लॉन पेयर। अब ज़रा ज्योमेट्री देखना है इसकी, तो ये है बच्चों इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, जस्ट बॉन्ड पेयर पे। तो आप ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये जो लॉन पेयर है इसको आप इग्नोर कर दो, आप लॉन पेयर ना लिखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा आप इसकी शेप देखो, ये देखो ऐसे, तो ये क्या है ये पिरामिड्स हैं, इसीलिए इसकी शेप क्या होगी पिरामिडल होगी। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में ना एक टेबल मेंशन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, लॉन पेयर्स होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग उन मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। आपने उसको अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को जो है वो और ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले उस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ये पेयर हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के पेयर के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री को हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोलते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, अगर 3 है तो वो ट्राइगोनल होगी, अगर 4 हैं जो कि अभी हमने CCl4 और NH3 में पढ़ा है तो ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, और अगर 5 है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
अगर 6 हैं तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ये बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन के पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को याद कर लेना है। इसको हम डिटेल में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है ना, तो मजीद इसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अब ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर जिस बेस पे आप उस कंपाउंड की ज्योमेट्री बताओगे। अब जाहिर सी बात है शेप भी तो है, और शेप किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पे। तो उसके लिए मैंने टेबल को जो है वो दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब देखो, अब आप यहाँ पे ये टेबल देखो, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर है मैंने लिखे हुए, और यहाँ पे है लॉन पेयर, यहाँ पे है बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे है शेप। अब जो शेप है वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हों तो शेप होगी मॉलिक्यूल की लीनियर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों और वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों तो शेप होगी ट्राइगोनल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, उनमें से एक लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप है एंगुलर या वी शेप। अगर 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, चारों के चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो शेप है हमारे पास टेट्राहेड्रल। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन में से एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप है पायरामिडल। इसी तरह अगर 4 में से 2 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप है एंगुलर। इसी तरह अगर 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर है और पांचों के पांचों बॉन्डिंग है, तो ट्राइगोनल बायपायरामिडल। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 की बॉन्डिंग है, तो हमारे पास शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये बच्चों आपने याद कर लेना है। आप इसको याद करोगे तो उसके बाद आप टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को इसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? खुद आपने ये पढ़ा हुआ है ना पीछे। अब आपने ये जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है, तो इसी के अकॉर्डिंग बस आपने इस टेबल से शेप और ज्योमेट्री बता देनी है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर हैं, 4 इधर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो ज्योमेट्री है बच्चे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये भी ऐसे ही है। इसी तरह शेप जो है वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। तो जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो आपके पास जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, यानी यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। बट अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो यहाँ पे आप देख लो, 4 अगर हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो वो टेट्राहेड्रल शेप है। उनमें से एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री पायरामिडल है। अब इधर देखो, 4 हैं, इनमें से एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या होगी? पायरामिडल, ठीक है। तो ये था बच्चों आज हमारा वेस्पर थ्योरी का पार्ट 2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको अच्छे से याद कर लो, बिकॉज इसके बाद आपको फिर जो है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की समझ आएगी। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।